मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, इस बारे में आज प्रकाश डालते हैं। हमें विचारना चाहिए कि सारी दुनिया मुख्य उद्देश्य क्या है। गौर करना चाहिए इस बात के लिए, बात को विचारने के लिए कि दुनिया का मुख्य उद्देश्य आखिर है क्या और हमें क्या करना चाहिए। इस बात को जो है गंभीरता से लेना चाहिए। कैसे सभी सुखी रहे, परंतु सबको दुख मिल रहा है। सुख लालसा के अनुसार नहीं मिलता है। अपर्याप्त सुख हो गया है, थोड़ा सा सुख हो गया है, सिर्फ दुख ही दुख मिल रहा है। इसके पीछे बहुत सी वजह है। सब योनि में मनुष्य ही श्रेष्ठ है और मनुष्य ही इन विषयों पर कुछ कर सकता है। हम मनुष्य हैं तो हमें ये बात को विचारना चाहिए कि आखिर मनुष्य के जीवन में आखिर इतनी दुख क्यों हो रही है, इतनी तकलीफें क्यों बढ़ रही हैं। पहले दुख बीत गए और वर्तमान के भी बीत जाएंगे। हमें भविष्य में किंचित मात्र दुख न हो, चाहे संसार में प्रलय हो जाए, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। योग, सांख्य आदि सब शास्त्र कहते हैं कि सब प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। आदि व्याधि दो दोष है, आदि दैविक विपत्ति, बाढ़, भूकंप आदि, आदि भौतिक सिंह बाघ द्वारा मरे, मानसिक या शारीरिक रोग भी आदि भौतिक है। तम विद्या दुख संयोगा वियोगम योग्य संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, जिसको जानना चाहिए, वह योग न उकसाए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इससे सिद्ध होता है कि दुखों का नाश हो जाता है। यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा अस्मि स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा के प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर इससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से चलायमान नहीं होता है, इससे भी सिद्ध होता है कि दुखों का नाश हो जाता है। ऐसा सुख मिल सकता है या नहीं जिससे सदा के लिए दुख दूर होकर नित्य सुख हो जाए? शास्त्र कहते हैं मिल सकता है। कैसे? अतः हमें इसी सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें सुख के लिए प्रयास करना चाहिए कि हमको सुख कैसे प्राप्त हो। गीता में इस सुख का वर्णन भगवान ने किया है। सुखमात्यकिंतकम यत् बुद्धि ग्राम्यतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थिश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है,
उसको जिस अवस्था में अनुमान अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के से विचलित तो होता ही नहीं, अतः हम यही काम करना चाहिए एवं विचार करना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वह काम बढ़िया हो, या दूसरा यही मालूम होता है कि यह ठीक नहीं है, यहाँ का धन या शरीर हमारे साथ नहीं चलेगा। यहाँ जो चीज़ भी आया है संसार में, जो चीज़ भी ऐसा कोई वस्तु या कोई या निर्जीव हो या सजीव हो, ये जो है सदा के लिए नहीं है, ये सब नश्वर है। जो आया है जो है वो सब की एक दिन तय है। सबसे बढ़कर परमात्मा की प्राप्ति के काम करना चाहिए। लोग कहते हैं कि क्या करें, हमसे होता नहीं है, हमें बहुत आवश्यक कार्य है। यम के दूत आएंगे तब भी कह दोगे कि फुर्सत नहीं है। सोचो तो यही सही कि क्या आवश्यक कार्य है। यदि फुर्सत नहीं है तो मारे फिरो, तुम्हारे आवश्यक कार्य तो दूसरे कर लेंगे, जैसे मकान बनवाना, रुपये उगाहट आदि। पूर्व जन्म में कही थे, हाँ था, वहाँ का कुछ पता नहीं तो इसका भी पता नहीं रहेगा। जब पता नहीं रहेगा तो मुझे क्या पड़ी है। तू मर जाएगा तो आनंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति का कार्य कोई करेगा नहीं करेगा, तो फिर करते क्यों नहीं। रात दिन दुख भोग रहे हो, फिर भी दुख निवृत्ति के लिए उपाय क्यों नहीं करते। रुपये से दुख नहीं दूर होता है। दुख जो है वो रुपये से, पैसा अथाह पैसा है, नौकर चाकर करोड़ों अरबों की संपत्ति है और आपको शुगर हो जाए तो करोड़ों अरबों की संपत्ति है और आपको शुगर हो गया है, तो वो करोड़ों अरबों की संपत्ति कुछ काम नहीं आएगा। मिठाई दिखेगा, रसगुल्ले दिखेंगे, नाना प्रकार के व्यंजन दिखेगा, मिष्टान, लेकिन आपको शुगर है। पैसा है, धन है, दौलत है, सब है, ऐश्वर्य है, लेकिन आप खा नहीं सकते। डर है, क्या डर है कि खाएंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी, खाएंगे तो मर जाएंगे। सोचिए, वो पैसा किस काम का, वो धन संपदा किस काम की। परमात्मा से हमें प्रीत लगानी चाहिए और परमात्मा से आग्रह निवेदन करना चाहिए कि प्रभु, इस संसार में जब आप भेजे हैं, इस काया को जो है सुखमय बनाकर रखेगा। ये सदा परमात्मा से आग्रह निवेदन करना चाहिए। संसार में वही बुद्धिमान है जो ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए चेष्टा करे जो लाखों करोड़ों जन्मों तक कभी भी कम नहीं हो। ऐसे सुख के लिए चेष्टा क्यों नहीं करते। उस सुख को प्राप्त होने पर इस दुखालय जगत को नहीं प्राप्त होते। तुम दुखों से सदा के लिए छूट जाओगे और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होगे। प्रलय न व्यथंती च, दुख तो उसे कभी होता ही नहीं और दुख से कभी हटता ही नहीं। यह बातें भगवान ने क्या हमें धोखा देने के लिए कही है या झूठ लिखी है? झूठ तो नहीं है। पाठ भी करते हैं, फिर करते क्यों नहीं। संसार की 84 लाख योनियों भयंकर वेदना से दूर हो जाता है। जरा सोचो तो सही कि 84 लाख योनियों, जब 84 लाख योनि बीतता है तो मनुष्य की योनि मिलती है।
और मनुष्य की जब जोनी मिलती है तो मनुष्य की जोनी में आने के बाद तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, सोचो क्या होगा। फिर तुम वहीं चले जाओगे जो 84 लाख योनि से जहां से तुम आए हो। इसलिए अच्छे कर्म करनी चाहिए। जिस सुख को तुम सुख मान रहे हो वह तो कुत्तों गधों को भी प्राप्त है। ऐसा सुख प्राप्त करना चाहिए जिससे प्राप्त करने के बाद फिर सारी आवश्यकताएं मिट जाए और पूर्ण आनंद हो जाए। कहे की बात तो अच्छी कही, बातों से काम नहीं चलता, काम तो करने ही होंगे। शास्त्र में कई उपाय बतलाए हैं, उनमें सबसे सरल है भगवान की शरणागति होना। संसार से पार होना, जिसका जितना ही कठिन हो पर तुम पार हो जाओगे, भगवान ऐसा कहते हैं। दैवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवाये प्रबंधन्ते माया में ताम तरंति ते। ये कि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। कठिन है पर भगवान की शरणागति जो है उन नौका को पार करा देता है। अपार संसार समुद्र मध्य समंजतो में शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैतै विशेष पादाम्बुजदीर्घनौका। हे दयामय गुरुदेव, कृपा करके यह बतलाइए कि अपार संसार रूपी समुद्र में मुझे डूबते हुए का आश्रय क्या है। विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज भगवान की शरण सबसे बढ़कर है। भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो। उसके लिए और बहुत से उपाय हैं। निराकार का साधन और शरणागति के एक अंग का भी ग्रहण कर ले तो कल्याण है। भजन, ध्यान, दुखों की सेवा, दुखियों की सेवा, जिससे बहुत कुछ ठीक हो सकता है। साथ जाने वाली चीज तुम्हें संग्रह करना चाहिए। कटिबद्ध होकर निश्चय कर लो कि जो पहले यह काम कर लेंगे, उस काम में मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इसके लिए उतारू भी हो जाए। उतारू होने वालों को ये चीज मिलते हैं। जब तक मृत्यु दूर है और देह में प्राण है, तब तक जो कुछ करना हो कर लो। इस संसार रूपी नैया को पार करने के लिए जब तक इस शरीर में सांस है, तब तक परमात्मा के लिए जो भी करना बन सके इसको करो। इसलिए कि ये संसार रूपी भंवर से निकालने के लिए सिर्फ एक परमात्मा ही सहारा है।
और कोई नहीं है। बेटा, पुत्र, नाती, पोता, इस संसार का ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो इस संसार रूपी जो भवसागर है इससे पार लगा दे। इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा सकते हैं तो सिर्फ केवल परमात्मा ही पार लगा सकते हैं, नारायण ही पार लगा सकते हैं और दूसरा कोई नहीं पार लगा सकता। और कुछ नहीं हो सके तो रात दिन स्मृति रखो। ऐसा नहीं हो तो इतना समझे कि वह प्रभु सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान एवं एक क्षण में सबका उद्धार करने वाले हैं। भगवान के नाम का जप और बीच बीच में भगवान के किसी भी स्वरूप को अपने पास रखें और समझें कि समय आने पर प्रकट हो जाएंगे। ऐसा समझें। आप भगवान पर पूर्ण विश्वास रखिएगा तो भगवान आपके हर समय साथ हैं, हर पल साथ हैं, हर क्षण साथ हैं। और आपके लिए जो उचित हो, जो आपके लिए जो अच्छा है, आपके लिए जो हितकर है, वही परमात्मा आपके लिए करते हैं। इसलिए हर समय परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। किसी प्रकार की श्रद्धा में विघ्न हो तो भगवान के सामने रोकर पुकारे, हे नाथ, हे नाथ, हे करुणा निधान। ऐसा उनको पुकारना चाहिए। आप हृदय से पुकारेंगे तो भगवान लगेगा कि आप हमारे पास खड़े हैं। ऐसा होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा आप में प्रेम भाव हो जाए। मैंने यह सुना है कि आपकी प्राप्ति होने पर संसार के सारे काम बन जाते हैं। आप हृदय से पुकारो परमात्मा को। अपने हर क्षण हर जगह कोई भी कार्य करते रहो, कार्य करो लेकिन ध्यान परमात्मा में लगाओ, नारायण में ध्यान लगाओ। नारायण ही सब। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान की शरणागति। भगवान की शरणागति हो जब हो जाएगी, सब कुछ व्यथा लगेगा। सब भगवान के आगे सब जितने भी सब देख रहे हैं, जब परमात्मा की ध्यान लगाना चाहिए और परमात्मा की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। जय श्री